जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस टेंस तो टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट अगर टेंस होगा तो इसके आगे हिंदी में है, हूं, वो सब जरूर आता है, और फ्यूचर में गा, गी, गी। बाकी इसके अलावा जो कुछ होगा वो इसमें आ जाएगा। था हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है, पी हो सकता है। अब हम बताते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए अपन ने क्या करते हैं, पहले मेन वर्ब के फॉर्म को होते को लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिया गो, कम, रीड, वॉशिंग, ये 4 वर्ब आपने लिए। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका जो अर्थ होता है वो जाना, जैसे अपन कहते हैं, जाना नहीं, इसका अर्थ होता है जाता। ठीक है, जाता या जाते है, आता है या आती है या आते हैं, इस तरह से। पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं। गाता है, गाता है या गाती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्ब जो होती है एक प्लूरल होती है, पहले हम बता चुके हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल यानी कि बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ ये आएगी, और एकवचन सब्जेक्ट के साथ इसमें एस लग जाता है। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ऐसा। अच्छा, अब इसकी जो सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है बैंक होती है, और कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम। रीड की सेकंड फॉर्म रेड, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है। सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, ये सेकंड फॉर्म हो गई B1 और B2। ठीक है, अब इधर आते हैं अपन, इस जो B1 है उसमें बिल लगा दीजिए या सेल लगा दीजिए, कुछ भी एक लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू रूल, मैंने पिछले बार में रूल बताए हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल लगाते हैं, ये बताया गया। तो अब इसमें इन वर्ब को आगे से अपन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका बिल गो, इसका हो जाएगा बिल कम, इसका हो जाएगा बिल रीड, और इसका हो जाएगा बिल सिंग। तो अब होगा क्या, ये ता में चलती है और ये गा में चलती है। बिल लगाने से, सेल लगाने से ही गा हो जाता है, बाकी के सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका मतलब जाता है तो इसका हो जाएगा जाएगा, क्या हो जाएगा, जाएगा। इसका आता है तो इसका हो जाएगा आएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन ने बिल लगा दिया, बिल या सेल कुछ भी लगा दिया। तो अब कम आता है, ये हो जाएगा आएगा। अब इसका जो है, सॉरी, पढ़ता है तो बिल कम हो जाएगा, पढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से गाता है, ये हो जाएगा गाएगा। ठीक है, अब अगर सेंटेंस में आपके ता है नहीं है और गा भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में अपन इसमें ले लेंगे। अब जैसे ये है तो गया या जाता था में आ जाएगा। आया या आता था। पढ़ा या पढ़ता था। गाया या गाता था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको देखो लिखेंगे और इनको एक साथ जो प्रोनाउन अपने होते हैं उनका यूज करके अपन बताएंगे। तो अपन ये 4 तो अपन इसको फिर लेते हैं, तो अपन लिखते हैं गो,
कम और रीड सिंग, ठीक है ना। और लेना चाहो और ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट। ये सब फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। ये लेकिन ये सब प्लूरल के लिए है, प्लूरल नंबर के लिए। ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल, ठीक है, बहुवचन। और अगर इसको एक वचन बनाएंगे तो हो जाएगा गोज, कम्स, रीड, सिंग और राइट। इसमें ऐसा लगा दिया, तो ये सब सिंगुलर नंबर हो गए। अब देखो अपन को प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पे अपने का बॉयज वो, अब बॉयज वो हो गया, तो ये बॉयज हो गया, लड़के जाते हैं। और यहां हम खाली लिखेंगे बॉय, तो लड़का जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अपन ने लिखा गर्ल, गर्ल्स, लड़कियां आती हैं। ये हो जाएगा गर्ल, तो लड़की आती है, ठीक है। अब आपने यह लिखा दे, तो दे मीन्स दे पढ़ते हैं। और यहां लिख देंगे हम वो है, यानी कि ही, तो वह पढ़ता है। या फिर लिखेंगे दे, तो सिंग हो जाएगा, दे सिंग, ठीक है। तो दे गाते हैं, यहां हो जाएगा सी सिंग्स, वह गाती हैं। अच्छा, अब यहां अपन ने किया आई राइट, मैं पढ़ता हूं। और यहाँ वी राइट, ये ऐसा कहा तो वी राइट, हम पढ़ते हैं। ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल है, मतलब तो इसमें प्लूरल में एस नहीं लगेगा, ठीक है, सिंगुलर में एस लगता है। अब आई का मैटर हमने बताया अलग है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ कोई कंडीशन, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं होता है। तो ये तो अपन ने केवल वर्ब से किया है, ठीक है। अब अगर जैसे अपन को फ्यूचर बनाना है, क्या बनाना है, फ्यूचर, सीधे सिंगुलर के लिए बताया ना। अब फ्यूचर अपन को बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो वर्ब है, इसकी जो वर्ब है वो अपन क्या करेंगे, इसमें इस वर्ब में देखिए अपन ने क्या किया है, ये जैसे की अब अपन ने कुछ नहीं किया है, ये सब्जेक्ट यही रहेगा और इसमें समय बिल लगाते हैं। क्या लगाते, चलिए देखो। आपने कहा वॉइस और गो की जगह क्या हो जाएगा, विल गो, तो केवल विल गो लगाने से जाएगा, हो जाएगा लड़के जाएंगे। इसी तरह से गर्ल्स था ना, गर्ल्स, अब कम की जगह क्या हो गया, विल कम, तो हो जाएगा लड़कियां आएंगी। समझ रहे हैं गाइस? इसी तरह से अगर हम विल लगा दें केवल इसी में, प्रेजेंट में, तो अपने आप फ्यूचर टेंस में चला जाता है। हमें कोई रूल लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बस इतना याद रखना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसमें ऐसा लगाना पड़ती है मेन वर्ब में, वैसे नहीं लगाना पड़ती, ठीक है। अब दे, ये वाला लेते हैं अपन, तो दे विल रीड, बे पढ़ेंगे, ठीक है, बे पढ़ेंगे हो गया, बे गाएंगे हो जाएगा, दे विल
सिंग तो बे गाएंगे, आई विल राइट मैं लिखूंगा। अब देखिए, तो अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो ये वर्ब थे उन सब में विल लगा दिया, बाकी वही सब, कुछ नहीं होता है, विल या सेल। अब विल और सेल का मैटर ये हमने ये बोला है कि फर्स्ट पर्सन अगर होगा, फर्स्ट पर्सन बोले तो आई भी 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, आई भी फर्स्ट होता है, यू सेकंड होता है, और बाकी जितने होते हैं सब थर्ड होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई भी जो होता है उसके साथ नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसके साथ अपन सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, कंडीशन चेंज हो जाती है, कंडीशन में धमकी है, प्रॉमिस है, इंटेंशन है, इस तरह की चीजें मिले, ठीक है, डिसीजन है, तो फिर ये रूल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं और बाकी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं, बाकी के साथ सेल लगाते हैं। आगे देखिए, अब इसको पास्ट में कैसे ले जाते हैं। अब कुछ नहीं करना अपन को, ये फॉर्म अपन ने यहां रख दिए, बैंड केम, ठीक है ना, रीड और सिंग, राइट, ये इनकी सेकेंड फॉर्म लगा दिया, सेम रॉक। हम एक वीडियो में ये भी बताएंगे इनके फॉर्म कैसे बदलते हैं। तो ये जो है ये अपन ने पास सेंटेंस लिखे। अब ये सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म। अब हम आपको इसमें कोई भी सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो पास्ट टेंस हो जाएगा कि भाई इससे, भाई इसका मतलब क्या है, गया, गया है, इसका मतलब क्या है, आया, ठीक है ना, इसका मतलब पढ़ा, इसका मतलब गाया या गाई, इसका मतलब लिखा, ठीक है। अब इनका ये मतलब, क्योंकि इसमें ना हा है ना गा है, ठीक, या इसमें था लग जाता है तो ये हो जाता है जाता था, जाता था, आया, आता था, और पढ़ता था, और गाता था, और लिखता था, लिखता था। ये या तो ये अर्थ निकलेगा, ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वर्क जो है वो पहले होता है। अब जरूरी नहीं, अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट लगाते हैं आई, ठीक है, तो आई मीन्स मैं हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मैं गया या मैं जाता था। अच्छा, अब इसमें हमने लगा दिया ई, तो क्या हो गया, ई का वह आया या वह आता था। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लगा दिया राम, तो राम ने पढ़ा या राम पढ़ता था, ठीक है। इसमें लगा दिया, फिर हमने लगा दिया इसमें ही, तो ये हो गया सी लगा दिया, सॉरी ही लगा दिया, तो उसने गाया या वह गाता था, ही नहीं उसने भी होता है, ठीक है। यहां लिखा मैंने मोहन, मोहन ने लिखा और मोहन लिखता था, ने भी लग जाता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे चलता है, कुछ नहीं करना। प्रेजेंट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट और मेन वर्ब में विल लगा दिया तो फ्यूचर। ये बड़ा इजी, छोटा टेंस बताया। अब
अगले वीडियो में बड़े बताएंगे कि बड़े कैसे बनाते हैं, बड़े जो सेंटेंस बनते हैं, बड़े बड़े बच्चों को दिक्कत करते हैं वो कैसे बनते हैं। मतलब आपको पहले ये फॉर्मेट समझ लेना है। क्या समझ लेना है? गो, वेंट और विल गो। मतलब इसका अर्थ होगा जाता है, गया और जाएगा। ठीक है। ईट, एट, विल ईट। आता है, आया, आएगा, आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम जब भी टेंस बनाएं मेन वर्ब पर फोकस करें, क्योंकि मेन वर्ब होती है वही टेंस का काम। मेन वर्ब भी टेंस का काम करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए और पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर है तो उसमें विल या शैल लगा दीजिए। ये तो हुआ टेंस बनाने के लिए। अब हिंदी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल है लगा है तो प्रेजेंट होता है, वह के साथ ता लगा है तो इंडेफिनिट हो गया, है? गा लगा है तो फ्यूचर है, और है और गा इसमें से एक भी नहीं है तो पास्ट है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब इसमें देखो ना, ये सब है वाले हैं, समझने लगे। यहाँ देखो हाँ लग रहा है, हु भी हो सकता है हु आप इतना कॉमन सेंस बच्चे समझते हैं तो सब प्रेजेंट है। होता इंडेफिनिट है। अब उसमें गा गा गा, इसमें देखो गा 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 गा, तीनों में गा लगा, तो चारों में जब गा लगाया तो चारों क्या हुए? फ्यूचर। और उसके लिए मैंने केवल वही चीज है विल लगा दिया, सब में विल लगा दिया, क्या कर दिया? विल लगा दिया। और जब गा भी नहीं है और हा भी नहीं है तो सीधा सीधा पास्ट में सिंपल। ये तो सिंपल बिल्कुल होता है। अब ये बड़े कैसे बनते हैं और इनके आगे के जो और पार्ट हैं वो अपन अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। अब की अगली वीडियो में जो अपन बताएंगे वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत जल्दी एकदम कम। ओके, गुड बाय।